पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। Admissions open for BTech with mechanical, civil, computer science, electrical and electronic streams. जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। बीते दिनों गोरखपुर विश्वविद्यालय में होम साइंस विभाग में एक छात्रा ने आत्महत्या की थी। वो आत्महत्या थी या हत्या, ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन उसकी आत्महत्या को लेकर पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि मृतिका के घर में आज अलग अलग संगठनों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करके उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही उन्होंने ये भी मांग किया कि जो भी इसमें अपराधी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जब मामला पूरा तुल पकड़ता गया तो गोरखपुर के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल मौके पर पहुंची और उन्होंने पूरे मामले को समझाया और परिवार वालों से बात की। उन्होंने परिवार वालों को समझाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उन्होंने सार्वजनिक भी किया। आपको बता दें कि विधायक ने ये बात बताई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतिका को पहले मारा गया होगा, उसके बाद लटकाया गया होगा। अब ये क्या है मामला, ये तो एक जांच का विषय है जिसमें पुलिस जितने अभी तक इतने खुलासे कर चुकी है, आने वाले दिनों में इसका भी खुलासा पुलिस जल्द से जल्द करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जो बोल रही थी पतली वाली, इधर आ बेटा। अब 2 मिनट आप लोग चुप रहेंगे, आपके सामने बात होगी, लेकिन परिवार के लोगों से बात, आप सबके बात भी होनी चाहिए, लेकिन परिवार के लोगों से पहले बात होनी चाहिए। फर्स्ट है इंस्पेक्टर कैंट का ये कहना है, अभी मेरी बातचीत जो हुई है उनका ये कहना है कि मैंने आपके सबके सामने बात किया है। उनका ये कहना है कि मैंने नहीं कहा है कि आत्महत्या हुई है। नंबर 1, उन्होंने ये कहा है कि अभी कोई धारा नहीं लगी है क्योंकि मुझको कोई लिखित तहरीर दिया ही नहीं गया है, तो हम धारा कहाँ से लगाएंगे, है ना। लिखित एप्लीकेशन तो दुनिया के हर केस में देना होता है। आपको ये शक है कि उसकी आत्महत्या नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। मैं एक बच्चों का डॉक्टर हूँ, हम लोग को फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ाई जाती है। गले की रस्सी जो बांधी जाती है और जिंदा रहने के पहले बांधी जाए और जिंदा रहने के बाद बांधी जाए, उसके बीच का एक अंतर होता है, वो हम लोग जानते हैं। आप जो अंतर बता रहे हो वो अंतर दिख रहा है। आपको पुलिस में बयान देना होगा। जब कोई लाश देखने गया, एक लड़का ये कह रहा है हमने लाश देखी, हम ही लोग गए। नहीं, आपने लाश देखी। आप कह रहे हो कि जब हमने लाश देखी तो बच्ची लटकी हुई थी, उसका पैर जमीन पर छू रहा था। अगर कोई लड़की आत्महत्या करेगी और रस्सी से लटका के मरेगी तो उसका पैर तो जमीन पे छुएगा नहीं। बिना वजन के तो कोई मरता नहीं है, लटकने से, बांध लेने से तो कोई नहीं मर जाएगा। नंबर 2, ये भी एक सत्य है कि तुम कह रहे हो कि सर के पीछे चोट लगी है। सर के पीछे चोट भी आत्महत्या के केस में नहीं लग सकती है, अगर इसको तुम्हारे कहने पर मान लिया जाए। लगी नहीं लगी ये हम जानते नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो दिखा रहे हो हम मान सकते हैं इसको अनऑफिशियली थमाया गया हो, इसको बरगलाने के लिए, वो हम सब हरामीपना सबकी जानते हैं। वो विषय नहीं है। विषय है कि वो कह रहा है कि हमने नहीं दिया, ठीक है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये पढ़ने में आ भी नहीं रही है, ठीक है। आप क्या चाहते हो? एक मिनट मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परिवार से बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं, मुझे परिवार से पहले बात करनी है, बस हो गया। आप अपना अलग से जो बात करना हो करिए, कोई गलत बात नहीं। साफ चाहिए, मेरी बहन ऐसी नहीं थी कि आत्महत्या की गई है। नहीं, हत्या की गई, ठीक है, वो नहीं थी। तो तुम लोग अभी क्या चाहते हो? कार्रवाई करिए, फिर से जांच। नहीं, कार्रवाई हमको नहीं करनी है। तुम लोग क्या चाहते हो ये बताओ। पोस्टमार्टम कराइए अधिकारियों के सामने। तुम लोग जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम बचपन से जान रहे हैं। निष्पक्ष जांच हो और जो इस तरह का किया हो उसको। अभी मान लो मैं दोबारा पोस्टमार्टम की जांच के लिए कहूँगा। अमूमन नियमतः दोबारा पोस्टमार्टम, हमारी पूरी बात सुनना तब बोलना। हम अधिक चिल्लाना जानते हैं, लेकिन बात करते समय नहीं चिल्लाना चाहिए। हम जब कहेंगे तो वो कहेगा ना कि दोबारा पोस्टमार्टम का कोई कारण बताइए। क्या आपने पोस्टमार्टम ऑफिशियली रिपोर्ट देखा है?
क्या आपको किसी ने बताया कि नहीं ये हत्या नहीं थी, आत्महत्या थी? अभी तो आप जानते नहीं हैं। मैं अभी आपके सामने एसएसपी से बात करूंगा। मैं उनसे ये कहूंगा कि ये लोग चाहते हैं कि इनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखा दी जाए। अगर उसमें हत्या सिद्ध होता है तो हम लोग लाश को जलाने ले जाएंगे। अगर उसमें हत्या सिद्ध नहीं होता है तो हम लाश को नहीं जलाएंगे। यही आप लोग कह रहे हैं। हमको यहाँ राजनीति करने की फुर्सत नहीं है, लेकिन हम अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े होते हैं। वो हमारी समस्या नहीं है कि सरकार किसकी है किसकी नहीं है। ये सब बीमारी से हम ग्रसित नहीं है। आप हैं तो हम हैं, लेकिन ऐसा न हो कि हम यहाँ से कह के चले जाएं और पता चला कि आप लोग लाश उठाएं और चल दें, है ना? तो चूतिया तो हम बन जाएंगे। बात समझ गए? मैं अभी आपके सामने एसएसपी से बात करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि भाई आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कोई एक पुलिस का अधिकारी ऑफिशियली आके पढ़ के बताए, जिससे कि घर वाले लोग संतुष्ट हों कि ये हत्या है कि आत्महत्या है। और अगर ये आत्महत्या है तो ये लोग इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सहमत नहीं है। यह चाहते हैं कि डॉक्टरों की एक बड़ी टीम उसकी दोबारा पोस्टमार्टम करे, ठीक है? लेकिन इसके लिए आपको ये बॉडी संभाल के रखनी पड़ेगी, ये जाने रहिएगा। हाँ, जब ऐसी बॉडी रोकी जाती है तो ये हल्ला, भीड़, जमात ये तुरंत तो दिखती है। 1 घंटे बाद आप लोग अकेले हो जाते हो। फिर 5 आदमी इसी में कहते हैं कि यार कबले रखबा सड़तिया बाड़ी। आप लोग, इसीलिए मैंने 4 लोगों को बुलाया। किसी बाहरी आदमी को, ये हमारे कार्यकर्ता, मैं इनको भी बोलने नहीं दिया। ये इसी मोहल्ले में रहते हैं, इनकी बात भी मैं नहीं सुनूंगा। मैं आप 4 लोगों की बात सुनूंगा। मैं इतनी बात करूं एसएसपी से, मैं इतनी बात एसएसपी से करूं। बोलिए। हाँ ना बोलिए। आप सहमत है ना? हमारे घर की बेटी है वो, हमारे घर की बेटी लड़के के बाप आगे हो तुम, हटाओ इनको पीछे, चलो तुम भैया। आपके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई है कि जब आपके बच्चे का गला घोटा गया तो वह जिंदा थी। एंटीमार्टम इंजरी माने जिंदा रहने के समय उसको किया गया, मारा गया दबा कर, समझे? अब ये रिपोर्ट के बाद, ये रिपोर्ट आप ऑफिशियली पढ़ दीजिए इनको। आज रिजल्ट ऑफ एंटीमार्टम इंजरी, मौत पूर्व जो गला दबाया गया है, कैसे रिजल्ट ऑफ एंटीमार्टम इंजरी। सर आप रिपोर्ट पढ़े पूरा, सर पूरा रिपोर्ट पढ़े, पहले पूरा रिपोर्ट स्पेसिया है कि रिजल्ट ऑफ एंटीमार्टम इंजरी। इसमें आ रहा है तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अब असली कापी तो असली कापी होती है। ठीक है सर, किया गया तुमको भाई सुन लीजिए। तहरीर दोगे जरा थाने में जाकर, तहरीर दीजिए, मुकदमा हत्या का पंजीकृत। बार बार नहीं बोल पाऊंगा। आपको बता दें कि शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा देने आई छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी। होम साइंस विभाग स्टोर रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा प्रियंका शिवपुर साहबगंज क्षेत्र की रहने वाली थी। परिजनों का कहना है कि सुबह वह घर से होम साइंस की परीक्षा देने विश्वविद्यालय पहुंची थी, लेकिन परीक्षा के बाद उसकी लाश विभाग के कंपाउंड में पाई गई। उसने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई है, इसको लेकर परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से जांच की मांग की है। घटना की सूचना पर कैंट थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को नीचे उतारी और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसकी रिपोर्ट आज आ गई है और उसमें गला दबाने के बाद लटकाने की बात सामने आ रही है। पूरा मामला जो भी हो वो जांच का विषय है और उम्मीद जताई जा रही है कि हमेशा की तरह पुलिस इस बार भी बहुत जल्द इस केस को भी खुलासा करेगी। होनी चाहिए, नहीं तो हम कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई के मांग के साथ हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, आप ऐसा लिखो कि जो ठोस हो, पढ़ने में हो और उसकी कानूनी कार्रवाई भी अच्छी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं लिखना, लीपापोती नहीं करना है। हमें बिना एप्लीकेशन का, बिना तहरीर का हम कोई भी चीज नहीं लड़ सकते हैं। कानून पेपर मांगता है। पीएम रिपोर्ट से तो
ये तो कंफर्म हो चुका है कि हत्या का मामला है। पीएम रिपोर्ट से तो कंफर्म हो चुका है कि मामला। पीएम रिपोर्ट के तहत ये दिखाया गया है कि हत्या हुआ है और गला दबा के, और गला जब दबाया गया लड़की जिंदा थी और मरने से पहले फिर उसको लटकाया गया। और ये हत्या वैसे भी कोई भी अदर पर्सन अगर अपने आप को फांसी लगाता है और एक छोटा सा बच्चा अगर 5-6 साल का हो और राड ट्यूबलाइट के राड से भी लटकेगा तो वो राड टूट जाएगा। तो क्या लगता है इसमें विश्व प्रशासन जो है, विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है या कुछ बाहरी लोग का कोई हाथ हो सकता है? प्रशासन जो भी है, विश्वविद्यालय हर चीज की तरह ये जिम्मेदार है और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होती है। विश्वविद्यालय के लोगों ने इसको छिपाने की जरूरत की है, इसको किसी तरीके से हटाने की, साबुत मिटाने की कोशिश की है। लेकिन हम इस बात के लिए धन्यवाद देंगे मेडिकल रिपोर्ट में, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उन्होंने जिस तरीके से लिखा है। एक बार तो हुआ कि हत्या है, लेकिन फिर दोबारा हमारे माननीय विधायक राधा मोहन अग्रवाल जी के तहत और हमारे सभी भाइयों के तहत यहाँ पे परिवार के सौजन्य से, उनके नेतृत्व में, उनकी आवाजों को सुन के फिर से रिपोर्ट को उन्होंने बोला कि उसमें हत्या दिखाया गया है और गला दबा के। जमनी सी बात है, कानून इस चीज को माने या ना माने, लेकिन इसको करना है और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई जिसने किया उसके खिलाफ और विश्वविद्यालय के खिलाफ भी, वहाँ के अदर प्रोफेशनल जितने भी लोग हैं, उच्च अधिकारी, क्योंकि बिना उसको तो देखा होगा, किसी न किसी ने तो देखा होगा। इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। अगर इसकी कार्रवाई अगर नहीं हुई तो उसके बाद समाज, पब्लिक, हम सब मिलके, यहाँ कोई राजनीतिक पॉटल नहीं है, बेटी की लड़ाई है और उसको लड़ेंगे, हम दिलो जान से लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? शांति भवानी, मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग काउंसिल।